अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज अमरीका से बाहर भी पहुंच गया। हैंड्स ऑफ के नाम से अमरीका के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में ट्रंप मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे। अमरीका की तमाम 50 रियासतों में ट्रंप और उनके मुशीर एलन मस्क की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में हजारों मुजाहिरीन जमा हो गए। ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ नारे, अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज वापस लेने का मुतालबा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी टैरिफ के मामले का जायज़ा लेने के लिए 2 कमेटियां बना दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी मिलने के बाद एक आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका जाएगा। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का बेहतरीन स्ट्रेटेजिक और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। सेक्रेटरी कॉमर्स की ज़ेर सदारत एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड पैकेज के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मुस्बत मुलाकात हुई है। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं, मजीद बेहतरी के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पॉलिसी दूसरों को देखकर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान की सियासत दाखिली मामला है, बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खबरदार किया कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया किसी गैर मुल्की शहरी को बेदखल करना चाहती है तो मुतालिका मुल्क अपने शहरियों की बरवक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए। मार्को रूबियो ने कहा कि जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत इस उसूल का एहतराम करने में नाकाम रही है, इसलिए महकमा ख़ारजा जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमरीकी वीज़ा मनसूख कर रहा है। जनूबी सूडान के बाशिंदों की अमरीका आमद रोकने के लिए अब नए वीज़े भी जारी नहीं किए जाएंगे। जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत अमरीका से मफाद बटोरना बंद करे। जनूबी सूडान ने मुकम्मल ताउन किया तो नई पॉलिसी का जायजा लेंगे। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तोरखम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मजीद 50 अफगान बाशिंदों को पनाहगाह मुंतकिल कर दिया गया। 142 अफगान बाशिंदों को तोरखम रवाना कर दिया। बहावलपुर से भी खवातीन और बच्चों समेत 47 अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। 47 अफगान शहरियों को तोरखम के रास्ते डिपोर्ट करने के लिए रवाना कर दिया गया। बलूचिस्तान से 11 अफराद पर मुश्तमिल अफगान खानदान की अफगानिस्तान वापसी। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि अगर बानी पीटीआई ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो सही है, लेकिन असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला को सूबे की गवर्नेंस और अमन अमान पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली शहराम तरकई का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला केपी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कहा, ऐसे बयानात से बानी पीटीआई की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर आला अपनी तवानाइयाँ अमन अमान की बहाली और गुड गवर्नेंस पर मरकूज रखें। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के बाज़ रहनुमाओं पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाया था। रहनुमा पीटीआई आज़म स्वाति ने कहा कि उनके बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। दिसंबर 2022 में बानी ने उन्हें कहा, आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहता हूं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ना खुले। बैरिस्टर गौहर उनके घर आए और उन्हें अडियाला जेल लेकर गए। बानी पीटीआई से कहा, आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। बानी ने कहा कि किसी को बताने की जरूरत नहीं किससे कहां राब्ते कर रहे हो। बानी ने कहा, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। एक वीलॉगर कहता है, आज़म स्वाति 26 नवंबर को कहां था? मैं अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़ा हूं। वो बानी पीटीआई के वजीर आला हैं।
पीटीआई तर्जुमान शेख वकास अकरम ने पार्टी में इख्तलाफात का सारा मलबा मीडिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी में इख्तलाफ राय होता है जिसे मीडिया और सोशल मीडिया बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट करते हैं। अब जिस रहनुमा ने मीडिया पर इख्तलाफ की बात की तो उसे शो कॉज जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी का असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से राब्ता। वजीर आला केपी के बयान पर रद्द-ए-अमल न देने की गुजारिश, मामला बानी पीटीआई के साथ उठाने की यकीन दहानी करा दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर स्वाति ने तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी में जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक करप्शन के इल्ज़ाम साबित होने पर स्पीकर को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। ओहदा न छोड़ने पर स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। बेगुनाही साबित होने पर स्पीकर सूबाई असम्बली और आज़म स्वाति के दरमियान सुलह का टास्क वज़ीर आला को सौंपा जाएगा। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ भर्तियों और प्रमोशंस में बेकायदगी के इल्ज़ाम हैं। अवाम को आने वाले बजट में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में कारकुनान से खिताब, कहा मुल्क की हालत खंडर जैसी थी जिन पर हमने इमारत तामीर करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ कभी IMF, कभी चीन और कभी सऊदी अरब जाते रहे। इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो जाएगी। PTI वालों ने अब एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। इनका लीडर भी सनद याफ्ता चोर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का राब्ता, बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने कहा अवामी फलाह का मिशन जारी रखेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है अवाम को मज़ीद रिलीफ की गुंजाइश मौजूद है, मज़ीद IPP से मुआहदों पर नज़रसानी की जाए। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग से उबलने वाले पानी के नमूनों में हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली है। इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में टॉलिन बेंजीन की ज़ायद मिकदार पाई गई है और मामूली मिकदार में ज़ायद पाया गया है, ताहम पानी सैंपल से हाइड्रोकार्बन मिकदार तयशुदा हद से कम निकली है। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, 1-2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है नवाब शाह में तबीयत खराब होने पर सदर जरदारी ने फ़ोन किया, जिस पर उन्होंने सदर जरदारी को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दिया। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक सियासी कोरोना कहना बिल्कुल गलत बात है। ये कोरोना का एक और वेरिएंट है। ये वेरिएंट इंतहाई मोहलिक नहीं है, इसके इतने मनफी असरात नहीं हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया मन घड़त और बेबुनियाद खबरें चला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। चोलिस्तान के नाज के मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे की सदर से मंजूरी के दस्तावेज मौजूद हैं, इस पर उनके दस्तखत हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा, कहा वो बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती। केनाल मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो बहुत बड़ी नाइली की है। अगर भेजा है कि आप हमें अप्रूवल देते प्रेसिडेंट साहब, उनका मैंडेट ही नहीं है। आप चाहती हैं कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है? ये पंजाब हुकूमत का कोई एजेंडा हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए? ये सब पीपुल्स पार्टी का एजेंडा नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कैनाल्स की मंजूरी से मुतालिक मीटिंग मिनट्स को मन घड़त करार दे दिया। कहा मिनट्स में अप्रूवल का लफ्ज कहीं नहीं है। अस्मा बुखारी को मुखातिब करके कहा कि आपके बयान पर अफसोस हुआ, आइन में कहाँ लिखा है कि सदर मंजूरी देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कहा कि किसी सूरत कैनाल्स मंसूबा बनने नहीं देंगे। इस मामले पर शहबाज हुकूमत के नहीं अवाम के साथ है।
पीडीएम अभी तक नहीं टूटी, मैं इसका सरबराह हूं और ऑपोजिशन में हूं। बाकी पीडीएम हुकूमत में है। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का तौंसा में जलसा आम से खिताब में शिकवा। कहा, पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक फैसला भी ऑपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ थी कि आईनी अदालत कायम हो जो सियासी केसेस के फैसले करे। मौलाना फजलुर रहमान की अमरीका पर भी तनकीद। कहा, अमरीका इंसानी हुकूक का कातिल और इसराइली वज़ीर आज़म जंगी जराइम का मुर्तकिब है। 1.5 साल में फ़लस्तीन में 60,000 शहरी बमबारी से शहीद हुए। गुर्बत को हमारी कमज़ोरी तस्वुर किया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सीनियर अहलकार बराए जनूब और वस्त एशियाई उमूर एक मायर क़यादत करेंगे और अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों पर मुश्तमिल वफ़द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। कोयटा सरियाब के इलाके से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। CTD के मुताबिक IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बम, गोला बारूद शामिल है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लग पास पर धरना 10वें रोज में दाखिल। सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राब्ता करके मुतालिबात वजीर आजम के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी है। मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो आज कोयटा की जानिब पर अमन मार्च करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलोचिस्तान की खवातीन अरकान असम्बली उनके पास आई थी। खवातीन अरकान के सामने गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का मुतालबा रखा है। इससे कबल हफ्ते को अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकजई ने धरने में अख्तर मेंगल से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। सादिक संजरानी की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने भी अख्तर मेंगल से मुलाकात की। हफ्ते को कोयटा में 4 रोज से मुअत्तल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से PTI की हुकूमत है, क्या हालत बेहतर है? कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का स्वाबी में जलसे से खिताब। कहा, सूबे का वजीर आला और गवर्नर अपने घर जाने के काबिल नहीं। सिंध में 17 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची शहर की 40% आबादी के घर पानी नहीं आता। 3 बड़ी जमातें इक़्तिदार में आने के बावजूद मुल्क नहीं चला सकी। मुआशी दलदल से निकालने के लिए आइन कानून का रास्ता अपनाना होगा। कराची के इलाके फ़कीरा गोट में मुबैना डकैती मुज़ाहिमत में हामला खातून की हलाकत की तहकीकात में नया मोड़। पुलिस ने वारदात से मुतालिक गलत मालूमात देने पर शौहर को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक शवाहिद से वाज़े हुआ मामला डकैती मुज़ाहिमत का नहीं। दौरान तफ्तीश वाज़े हुआ खातून की मौत घर में हुई थी। नवाब शाह में शौहर ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके बीवी, बहन और एक नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया नवाब शाह के थाने नासरी के इलाके में पेश आया। मुलजिम उमर चांडियो फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। वाकये की मजीद तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में खेत से 6 साल के बच्चे की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक बच्चा सुबह करीबी दुकान से खाने पीने की चीज लेने गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बच्चे की मौत की वजह मालूम हो सकेगी। मुल्तान में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, सैकड़ों नायाब परिंदे और जंगली जानवर कब्जे में ले लिए। महकमा वाइल्ड लाइफ टीम को तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्जाम में 8 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मार्केट में गैर कानूनी तौर पर जंगली हयात और परिंदों की फरोख्त जारी थी। मुल्तान दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया और रैलियां भी निकाली गईं। दरियाए सिंध बचाओ तहरीक ने सकरंड से हैदराबाद तक रैली निकाली। नौशहर फिरोज में सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली। मीरपुर खास में प्रेस क्लब के सामने वकला और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। दादू में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मेहड़ में दुल्हा दुल्हन ने अपनी शादी का दिन मंसूबे के खिलाफ नारे लगाकर मुनफरिद बना लिया।
पाकिस्तान की जानिब से म्यांमार के ज़िलज़िला मुतासिरीन के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना। NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर म्यांमार ज़िलज़िला मुतासिरीन के लिए 70 टन इमदाद जो 2 चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए रवाना की गई है। 24 घंटों के दौरान गजा पट्टी के अस्पतालों में 60 लाशें, 162 जख्मी लाए गए हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 18 मार्च के बाद से इसराइली बमबारी में 1309 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 3184 जख्मी हुए हैं। अक्टूबर 2023 से इसराइली दहशतगर्दी में 50,669 फ़लस्तीनी शहीद और 1,15,225 जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमरीका से बहुत ज़्यादा है। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया कि इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता था। अमरीका में इतनी ज़्यादा नौकरियां और कारोबार वापस ला रहे हैं जितने पहले इस मुल्क में कभी नहीं आए थे। अभी से अमरीका में 5 खरब डॉलर्स की सरमायाकारी आ चुकी है। इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये मौशी इनकलाब है और हम जीतेंगे। तिजारती जंग किसी के मफाद में नहीं। अमरीकी टैरिफ इशू पर बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रों का इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत और जनूब मशरकी एशिया पर अमरीकी टैरिफ के असरात पर इजहार तशवीश। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान बराबरी की बुनियाद पर अमरीका से बातचीत चाहता है। ट्रंप की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब, कहा एक तरफ धमकी दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है। अमरीका मुज़ाकरात ही चाहता है तो धमकियां क्यों? अमरीका आज न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया की तस्लील कर रहा है। अमरीकी रवैया मुज़ाकरात के मुतालिबे से मुतज़ाद है। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप से पीर को मुलाकात करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म टैरिफ और ईरानी खतरे पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। इसराइली यरगमालियों की वापसी और इसराइली तुर्की ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। नेतन्याहू पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात पर आलमी फौजदारी अदालत से निमटने पर बात होगी। ज़्यादती और कमसिन से जिनसी जुर्म के शुबे में बरतानिया के लेबर रुकने पार्लियामेंट डीन नॉरिस गिरफ्तार। पार्टी ने मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने रुकने पार्लियामेंट को घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। बाज़ अशिया भी तहवील में ले ली गई। डीन नॉरिस टीचर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रहे हैं। उनके खिलाफ दिसंबर 2024 में शिकायत मिली थी। ज़्यादातर वाक़या सन 2020 के अशरे में हुए। कुतुब शिमाली और कुतुब जनूबी के ऊपर दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाले 4 सयाह खलाई सफ़र से बाहिफाजत वापस आ गए हैं। खलाई सफ़र के लिए बिटकॉइन के चीनी सरमायाकार ने स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल बुक कराया था। सफ़र में नॉर्वे की फिल्मसाज, जर्मनी की रिसर्चर और ऑस्ट्रेलिया के पोलर गाइड शरीक सफ़र थे। पीर को रवाना होने वाले चारों सयाहों ने जुमे को बैरुल काहिल में लैंडिंग की। कराची में आलमी स्क्वाश का मेला आज से सजेगा। अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप में 22 ममालिक के 54 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी एक्शन में होंगे। इफ्तिताही तकरीब DHA क्रीक क्लब में हुई। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के सीनियर नायब सदर एयर मार्शल काजिम हम्माद ने चैंपियनशिप के आगाज़ का ऐलान किया। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान, कमर जमान और गोगी अलाउद्दीन भी मौजूद थे। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए लाहौर कलंदर्स की तैयारियां जारी। 2 बार की चैंपियन टीम का तरबियती कैंप तीसरे रोज में दाखिल। लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड ने हफ्ते को सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेला। टॉप ऑर्डर बैटर्स की भरपूर बैटिंग, जमान खान समेत नए बॉलर्स बॉलिंग का मौका दिया गया। दूसरी जानिब मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड ने भी ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। मुकफ्फा जो है, मुकफ्फा अमीक 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 मैं बहुत अमीक सोच में हूँ। फरोमाया हाँ, आजकल के लड़के बड़े फरोमाया हैं। और लड़कियां क्या होंगी? वो माया हैं। और
अदाकार उसामा ताहिर कहते हैं वो खाली बर्गर नहीं फरंगी बर्गर हैं। ताबिश हाशमी से बेतकल्लुफ गुफ्तगू में बताया वो मम्मी डैडी बच्चा होकर भी ढाबे पर जाते रहे। मिलिए उसामा ताहिर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।